जय हिंद दोस्तों, चंदन इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम 3200 कर लिए थे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं 3201 से। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वीं हैं। ये उड़ीसा से हैं, संथाल जनजाति के हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, 14वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, 15वें। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, 50वें नंबर के हैं। महान्यायवादी R वेंकटरमणि 16वें रैंक के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, 25वें नंबर के। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहे गए गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर पे। संसदीय पदाधिकारी का जान लेते हैं। सभापति राज्यसभा के हैं जगदीप धनखड़। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिरला, 17वें नंबर के, याद रखेंगे। मुख्य सचिव लोकसभा उत्पल कुमार का, तभी उत्पल कुमार का भी देखेंगे। राहुल गांधी को मेंबरशिप समाप्त किया गया था, जो लेटर में महासचिव का साइन था, तो किसका था? चीफ सेक्रेटरी का, तो उत्पल कुमार जी का। महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। सशस्त्र सेना प्रमुख CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं, ठीक है। बिपिन रावत के बाद इनको बनाया गया है। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं, 27वें नंबर पे। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार, 25वें नंबर पे। तो कैसे याद रखेंगे? नौसेना में भगवान की याद करेंगे, R हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, 29वें नंबर पे। तो रैंकिंग में याद करना है तो एयरफोर्स 27, पानी में 25 और ज़मीन पे 29, 2-2 का गैप है। नौसेना वायुसेना 25 से 27, 27 से 29। थल सेना और वायुसेना। तो कैसे याद रखेंगे? सबसे नीचे पानी होता है, तो पानी में 25, ठीक है। और सीधे ऊपर आसमान में चला गया 27, स्थल पे 25, मतलब थल सेना 29 नंबर पे। तो जनरली तो नंबर पूछता नहीं है, एपकैट के एग्जाम में पूछता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट, समुद्री सुरक्षा समन्वयक तो कौन सुरक्षा करेंगे? G अशोक कुमार जी। समुद्र में सुरक्षा करेंगे अशोक जी। महानिदेशक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बल, तो प्रतिक्रिया कौन करेगा? अतुल कारवाल। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल तो अनीश दयाल सिंह। सीमा पे कौन करेंगे? दया करेंगे, अनीश दयाल सिंह। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स तो CRPF के याद रख लेंगे, SL थाओ सेन। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा, उद्योगों की सुरक्षा कौन करेंगे? सील वर्धन। तो ऐसे याद रखेंगे, उद्योग से क्या मिलेगा? धन मिलेगा, तो यहाँ भी वर्धन है, तो सील वर्धन सिंह। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? मेरठ में। पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय है केरल में। केरल से बहुत चीज़ याद रख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसमें टोटल कितने जज हैं? 33+1। हाई कोर्ट में, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हैं वर्तमान में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं थी प्रेजेंट टाइम में? तो 4 थी, एक रिटायर हो गई, तभी बची हैं 3। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन संघाई चीन में 831 किलोमीटर है। संघाई चीन की यांगत्जी नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य है हिमाचल प्रदेश। पहला रेबीज मुक्त राज्य हो गया गोवा में, मतलब कुत्तों को पकड़ पकड़ इंजेक्शन लगाया गया, गोवा हो गया। पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी हैदराबाद में है। त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म चाइना वे में स्थित है। भारत श्रीलंका समझौते 1987 में की गई थी। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाइड को गूगल ने 4 जनवरी 2022 का अधिग्रहण कर लिया था, ये इजरायली है। नेक्स्ट, कोपल टॉय क्लस्टर कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, मार्च 2022 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ये याद कर लेंगे। इसमें क्या है? हेडक्वार्टर इंडिया में है। स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुआ था। 121 देश इसके अंदर आते हैं, मतलब कैंसर और क्रैपिकान के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक कैंसर, इन दोनों के बीच में 101 कंट्री आते हैं, मतलब सूर्य के जिसमें रोशनी पहुंचती है। 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बरबुदा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
में शामिल होने वाले 102वां देश बन गए हैं। और 101 वाला सदस्य कौन था? तो अमेरिका था। तो एग्जाम में क्या याद रहेंगे? 102वां सदस्य पूछ सकता है, तो एंटीगुआ और बरबूदा। अभी धीरे धीरे 121 देश आ जाएंगे। अभी 102 पर तक भारत पहुंच चुकी है इसमें। इसका मोटो क्या है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, OSOWOG। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे है? हैदराबाद में है, भारत का पहला है। और हैदराबाद के हम जा रहेंगे, सन 1948 में ऑपरेशन पोलो द्वारा इसे आज़ाद कराया गया था, अपने मिलाया गया था भारत में। हैदराबाद रियासत का विलय हुआ था। और हैदराबाद में मूसी नदी किनारे है। तो कैसे याद रखेंगे? हैदराबाद में हमारी मौसी रहती थी, तो उससे मूसी नदी के किनारे है। ब्लू बुक इंदु मल्होत्रा कमेटी बनाया गया था पंजाब में 5 जनवरी 2022 को। मोदी जी का रैली थी। पीएम मोदी की काफिला हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर, मतलब फ्लाईओवर पे ही प्रदर्शन द्वारा गाड़ी रोक दिया गया था। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद भी पंजाब पुलिस ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया था। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद के सिरोरा गांव में 7 जनवरी 2022 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कहाँ पे है? मैनपुरी यूपी में है। पद्म विभूषण 2022 है। और 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था कुन्नूर जगह पे, सुबह में। CDS चीफ डिफेंस ऑफ द स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अभी प्रेजेंट टाइम में है, 62 वर्ष से कम होना चाहिए। 7 जून 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी की गई थी। इंडोनेशिया की राजधानी नुसरतरा बोर्नियो द्वीप पे बनाया जा रहा है क्योंकि जकार्ता डूब रही है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता है, इंडोनेशिया में है। एंटोनोमो 225 मारिया क्या है? तो ये है यूक्रेन एवं रूस में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान। AN-225 मारिया, एंटोनोमा 225 मारिया तबाह हो गया, जो यूक्रेन रशिया में वार चल रही है। यूक्रेन की भाषा में अर्थ होता है सपना। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली बना है। 14 अप्रैल 2022 को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था, अब प्रधानमंत्री संग्रहालय बन गया। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, फहराया गया था जैसलमेर राजस्थान में 15 जनवरी 2022 को। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? आर्मी दिवस, सेना दिवस। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे? केरल में है। तो ग्राफीन ग्राफ कहाँ खींचेंगे? केरल में, ऐसे याद कर लेंगे। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं। विश्व में भारत का तीसरा स्थान है स्टार्टअप में। स्टार्टअप से ही बड़ा रूप ले जाता है यूनिकॉर्न बोलते हैं। यूनिकॉर्न में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन है। स्टार्टअप का बृहद रूप यूनिकॉर्न कहलाता है। एयर इंडिया, अब एयर इंडिया के बारे में जानते हैं। एयर इंडिया को सबसे पहले टाटा एयरलाइंस 1932 में एयर इंडिया की शुरुआत किया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1946 में टेक ओवर कर लिया एयर इंडिया। फिर क्या हुआ? 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को टाटा ने फिर से अधिग्रहण कर लिया। टाटा समूह ने एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 दिल्ली, तीसरा संस्करण है। लोकसभा के सदस्य की मिनिमम एज 25 होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य ओम बिरला। प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना इंदौर में शुरू की गई है। 2 कंपनियां मिलकर बना रही है, गेल और HPCL। भारत का पहला कोयला मेथनॉल प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो भाई भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे जी। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो का स्टेशन का नाम रखेंगे, मॉरिशस में अनाउंस किया गया है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक। ठीक है। उज्बेकिस्तान कंट्री पार्टिसिपेट की थी इसमें। थीम क्या है? स्टेट जम्मू और कश्मीर। गणतंत्र दिवस 2022 का याद करते हैं। 2022 में क्या? 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। विजेता थे उत्तर प्रदेश की झांकी का सर्वश्रेष्ठ मिला था। अब याद रखेंगे 23 वाला 2023 में जो हुआ था ये 74वां था। ठीक है। इसमें उत्तराखंड के झांकी को सर्वश्रेष्ठ मिला था। अब भारतीय नौसेना मार्चिंग में इसमें फर्स्ट आया था।
लोकप्रिय श्रेणी में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र असर को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। 2022 का है, 23 का आगे देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे गुलमर्ग में बनाया जा रहा है। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स भोपाल में है। ये भारत का पहला है। ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं वर्ल्ड चैंपियन जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स पर ही होते हैं। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कल्चर यूटिलाइजेशन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा। नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु है। अब अटल सुरंग के बारे में जान जाएंगे। पहले इसका रोहतांग सुरंग था, 10,000 फीट है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर और 3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दिल्ली में है, किशनगंज में। उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल को गोद लिया है। और याद कर लेंगे केडी जादन 1992 में कांस्य पदक मिला था। और करंट में बजरंग पूनिया 2020 में कांस्य पदक मिला। डाक धन 2020 क्या है? तो 15 फरवरी 2022 को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डार्क धन 2022 का आयोजन किया है। तो ऐसे याद कर लेंगे। वाटर टैक्सी सेवा हुआ मुंबई में। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी कहाँ है? इंदौर में। ठीक है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर है गुजरात में। 100वां हर घर जल जिला चंबा हिमाचल प्रदेश में। पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा में, याद कर लेंगे। पहला व्यावसायिक बायोमास हाइड्रोजन का संयंत्र कहाँ हुआ? तो खंडवा में। तो बायोमास तो याद कर लेंगे। बच्चों ने देखेंगे तो घरों में चूल्हा ऐसे बनाते थे जो मिट्टी के हैं, मतलब उसमें 2 खंड। ये लकड़ी की चूल्हा बनती थी, इसमें क्या हो गया? 2 खंड हो गए। तो खंड से याद रखेंगे खंडवा। तो पहले व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा में। खंडवा कहाँ है? एमपी में। एमपी का एक जिला है खंडवा। और एमपी में कुल कितने हो गए? 53 जिला हो गया। 53वां जिला है मऊगंज। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? तो यूएसए है। यूएसए में न्यूज़ में क्या क्या है? तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्वासी क्रिस्टल की खोज। 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला। मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहले टीके का उपयोग की मंजूरी दी। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया। हाल ही में 22.0 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो बड़ोदरा ने किया था। U20 का बड़ोदरा। हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जादुई पिटारा। तो जादुई पिटारा धर्मेंद्र प्रधान, ये कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। तो जादुई पिटारा में क्या है? बच्चों की लर्निंग और मटेरियल दोनों मिलेंगे। एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया? तो गुजरात में। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान आधारशिला कहाँ रखी गई है? कर्नाटक। गुप्तचर से कोरिलेट करेंगे। गुप्तचर से लेकर कहाँ पे? कर्नाटक। उनतीस दिसंबर को श्री गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश पर्व बनाया गया? तो 356वां, याद रखेंगे। भारत में कोयले के 3 प्रमुख भंडारण राज्य क्रमशः है। सबसे ज़्यादा झारखंड में है, फिर झारखंड, वो बीच में आएगा तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में खोंडा लाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्फूत की खोज की थी? तो उड़ीसा। तो याद कर लेंगे। चीन कुकी मिजो जाति समुदाय किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश से है। चीन कुकी, याद कर लेंगे, बांग्लादेश से है। हाल ही में समाचार पत्रों में रही लितानी नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो लेबनान की। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। विकास एवं शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत में खेल दिवस तो 29 अगस्त को है, 29 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को।
कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो तमिलनाडु, याद रख लेंगे। लिग्नाइट कोयला का भंडार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। वर्ष 2023 में मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? हरि बालकृष्णन को। ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्कोनी अवार्ड से हरि बालकृष्णन को। भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर निर्मित 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो सबरूम को रामगढ़ से। दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को लेकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो स्कॉटलैंड में की जा रही है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो अंडर-19 के याद रखेंगे विजेता कौन था? इंडिया थी। इस ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता दी गई? तो भारत द्वारा। हाल ही में किस देश को झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया? तो चीन द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य है कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना का बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया? तो केरल, याद कर लेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 किससे दिया गया? तो आधार पुणे वाला को। पतंग कौन उड़ा रहा था? तो जिसका पतंग उड़ाने वाले क्या किया गया? आदर किया गया। तो आदर से याद रखेंगे, आधार पूना वाला। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा कानून बनाया गया है? तो उत्तराखंड द्वारा। और उत्तराखंड के प्री एग्जाम अभी होने वाला है 2 जुलाई को। भारत के सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन किया गया। तो सारंग 2023 याद रखेंगे, मद्रास। रंग कौन दिखाएगा? मद्रास। काजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में कोनरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्य कोनरू कांस्य। हाल ही में शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? तो अनिश गिरी। हुआ कहाँ था? नीदरलैंड में। अनिश गिरी, याद रख लेंगे। विंबलडन कहाँ हुआ था? टाटा स्टील मोटर्स का, टाटा स्टील मास्टर्स का 2023 का अनिश गिरी द्वारा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSSY के बारे में विस्तार से बताइए। तो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि के साथ ही उनके जीवन के स्तर में सुधार करना है। हार्बर लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो स्मृति मंधाना को। सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति पर, उत्तरायण पर, पोंगल पर, उपयुक्त सभी। रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया? पृथ्वी शॉ द्वारा। पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी मैच 2022-23 में असम के खिलाफ 379 रन की पारी खेली, उन्होंने 329 गेंदों पर 49 चौके और 6 छक्के लगाए। वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया? तेलंगाना। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, समुद्र। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में NGO दिवस कब मनाया गया? तो NGO याद कर लेंगे 27 फरवरी को। NGO 27 फरवरी। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो बीकानेर। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहा पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया? स्नो तो बर्फ कहाँ जमेगा? जम्मू में। जम्मू याद कर लेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों का आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? तो अफगानिस्तान। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए ITU उप मंत्रीय बैठक की मेजबानी की है? तो UAE।
यूएई के बारे में जान जाते हैं। अल मिन्हाज शहर का नाम बदल के किया जा रहा है हिंद शहर। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा था। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। पहली ग्लोब मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में होगी। थैंक्स दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।